Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 9 exercise 9.1. We have already discussed some questions of this exercise, so you can watch that video on my channel's playlist. Let's discuss remaining questions of this exercise. Now question number 12 is, from the top of 7-meter high building, angle of elevation of top of cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7-मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7-मीटर हाई बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर है, उसका टॉप का जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है स्टूडेंट्स 45 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ टावर को फाइंड आउट करना है। लेट्स एज्यूम ए बी क्या है स्टूडेंट्स, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें कितनी गिवन है 7 मीटर, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक केबल टावर है, केबल टावर मान लीजिए ईसी है, इस केबल टावर की हाइट को हमें फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ टावर। और हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो टॉप है उससे टावर की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना गिवन है 60 डिग्री गिवन है, और बिल्डिंग की टॉप से जो टावर है उसका फुट का यानी फुट के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो हमें कितना गिवन है स्टूडेंट्स 45 डिग्री गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग ईसी को फाइंड आउट करना है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिस्टेक करेंगे कि यहाँ पे जैसे हमने क्या लिया है, बिल्डिंग की टॉप से हमने एक एंगल ऑफ एलिवेशन ले लिया, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट एंगल जो है बिल्डिंग की ही बॉटम के साथ ले लेंगे। बट स्टूडेंट्स बिल्डिंग की बॉटम हमें नहीं लेना है, जो टावर है उसका फुट लेना है, हमें उसका बॉटम लेना है। टावर की जो बिल्डिंग है उसकी टॉप से ही हमें दोनों एंगल को मेज़र करना है। यही हमें गिवन है कि बिल्डिंग की टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग दैट इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट ऑफ टावर दैट इज 45 डिग्री। then we will have to find out height of this tower. So height of tower किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, EC के इक्वल होगी। now you can see that this angle is of 45 degree, this is our horizontal line. okay students, so ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, AD है, AD और CB की लेंथ इक्वल होगी, AB के पैरेलल लाइन DC होगी। अगर ये डिस्टेंस 7 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा स्टूडेंट्स 7 मीटर होगा। नेक्स्ट दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड DA इज पैरेलल टू CB। सो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, AC क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मस्ट बी इक्वल। सो एंगल A यहाँ पे कितना है 45 डिग्री, तो ये एंगल जो C होगा ये भी कितना आएगा स्टूडेंट्स 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ अंडरस्टैंड करने की वाली चीज़ थी कि ये एंगल कितना आएगा 45 डिग्री। यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल में से ट्रायंगल ABC की हेल्प से हम क्या करेंगे, BC की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। BC की लेंथ आ गई, वो किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, AD की इक्वल होगी। तो AD हमें मिल गया और एक एंगल मिल गया, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट फ्रॉम अनदर ट्रायंगल ED। तो EDA ट्रायंगल में से हम ED को फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट ये डिस्टेंस 7 मीटर का है और ED और 7 को ऐड करेंगे, देन वी विल गेट हाइट ऑफ दिस टावर। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, EC के इक्वल है। EC किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ED प्लस DC के इक्वल है। DC की लेंथ हमें पता है बट ED की लेंथ हमें नहीं पता है। सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम ED की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स फॉर दैट इन ट्रायंगल ABC, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ABC को लेंगे, इसमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। BC इक्वल टू DA की हेल्प से ED को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में ये एंगल C हमें गिवन है दैट इज 45 डिग्री। सो साइड अपोजिट टू एंगल C दैट इज आर परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल इज आर बेस। सो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इक्वल टू tan थीटा। थीटा कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे 45 डिग्री। सो AB अपॉन BC इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। सो AB इंटू BC को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो इंटू BC मल्टीप्लाई विथ 1, tan 45 इक्वल टू 1। सो AB इक्वल टू BC,
ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ए बी और बी सी की लेंथ इक्वल आ गई है। ए बी की लेंथ 7 मीटर है तो बी सी की लेंथ भी कितने आए हमारे पास, 7 मीटर आई। सो अगर बी सी की लेंथ 7 मीटर है देन डी ए और बी सी की लेंथ इक्वल है, तो डी ए की लेंथ भी कितनी आएगी स्टूडेंट्स यहाँ पे 7। ओके स्टूडेंट्स, 7 मीटर। अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल ई डी ए को कंसीडर करना है। इन ट्रायंगल ए डी ई, इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है, सो साइड अपोजिट टू दिस एंगल इज आर परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू 60 डिग्री एंगल, दिस इज आर बेस। सो ए डी क्या है यहाँ पे बेस और ई डी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर। सो डी ई अपॉन ए डी, डी ई अपॉन ए डी इक्वल टू 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 10 थीटा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सो 10 60 डिग्री इक्वल टू √3 और ए डी को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ए डी की वैल्यू कितनी गिवन है 7, सो 7 इंटू √3। सो डी ई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 7 टाइम्स √3 मीटर। सो ए डी की लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, 7 √3। नाउ ई सी हमें क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स, टोटल हाइट ऑफ दिस टावर। सो ई सी इक्वल टू डी ई प्लस डी सी। सो डी ई की वैल्यू कितनी है 7 √3 जो हमने अभी अभी फाइंड आउट की, प्लस सी डी की वैल्यू कितनी है 7। सो 7 √3 प्लस 7 दैट इक्वल टू 7 को कॉमन लेंगे, 7 इंटू √3 प्लस 1। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज आवर आंसर। Now question number 13 is, as observed from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between two ships. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर है। लाइट हाउस कहाँ होता है स्टूडेंट्स, सी में होता है। तो सी में लाइट हाउस होता है शिप्स वगैरह को देखने के लिए। तो लाइट हाउस की टॉप से जब सी लेवल पे देखा जाता है तो वहाँ पर 2 शिप्स होते हैं जो लाइट हाउस की सेम साइड में है, यानी या तो दोनों लेफ्ट साइड में है या दोनों राइट साइड में है। और दोनों शिप्स कैसे हैं, एक शिप के साथ एंगल जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, दूसरे शिप के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। और दोनों जो शिप्स हैं वन बिहाइंड द अदर, एक दूसरे के पीछे हैं, यानी एक आगे है और एक शिप उसके पीछे है और सेम साइड ऑफ लाइट हाउस है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। तो हमें वो जो 2 शिप्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 और 15 सेम टाइप से हैं। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी गिवन है 75 मीटर। तो जो हमारे पास लाइट हाउस है उसकी टॉप से सी लेवल पर, सी में क्या दिख रहे हैं 2 शिप्स दिख रहे हैं। 2 शिप कैसे हैं, या तो दोनों लेफ्ट साइड में है या दोनों राइट साइड में है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स ये दोनों राइट साइड में है और दोनों के एंगल हमें कितने गिवन है स्टूडेंट्स, एक के साथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है, यानी एक के साथ जो एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री और जो दूसरा शिप है उसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है स्टूडेंट्स, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन से हम जब नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री का है और इस लाइन सेगमेंट में मान लीजिए ये लाइन ऑफ साइट है और ये डी पॉइंट है, यानी ये डी एक शिप है, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितना होगा स्टूडेंट्स 30 डिग्री का होगा। क्यों होगा, बिकॉज ए ई एंड बी डी आर पैरेलल लाइंस एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन जब 2 पैरेलल लाइन को कट करती है देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ सेम मेजर। सो ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री का। अगेन ये एंगल सी है, ये लाइन ऑफ साइट है, ये टोटल एंगल 45 डिग्री का है जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया है, तो ये एंगल भी कितना होगा स्टूडेंट्स 45 डिग्री का होगा। क्यों होगा, सेम रीजन से, बिकॉज ए ई क्या है पैरेलल लाइन एंड बी डी इज ऑल्सो, ए डी एंड ए ई आर पैरेलल लाइन एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। सो जब 2 पैरेलल लाइंस को
जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मस्ट बी इक्वल। सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। सो ये टोटल एंगल 45 डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितना आएगा 45 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फिगर है। अगर आपको फिगर समझ आ गया है तो देन यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन विद इन 1 मिनट। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मैम हमें कैसा पता चलेगा कि ये जो एंगल है ये हमारे पास 30 डिग्री का होगा और ये एंगल 45 डिग्री का होगा। क्या ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 45 डिग्री नहीं हो सकता? तो आंसर होगा कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता स्टूडेंट्स? क्योंकि ये फुट ऑफ क्या है, फुट ऑफ दिस लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस से जितना दूर जाएंगे एंगल उतना ही कम होता जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो जितना दूर जाएंगे एंगल कम होता जाएगा। तो ये जो पॉइंट है लाइट हाउस के पास है तो ये एंगल बड़ा आएगा, और जितना दूर होते जाएंगे एंगल कम होता जाएगा तो ये एंगल हमारा छोटा आएगा। दिस इज 30 डिग्री। इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये लाइट हाउस है और ये फर्स्ट शिप की पोजीशन है। यहाँ पर फर्स्ट शिप है, ये सी लेवल है, यहाँ पर फर्स्ट शिप है। जो शिप के साथ यहाँ पे एक एंगल बनेगा, और मान लीजिए इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा शिप है जिसकी पोजीशन यहाँ है। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लेवल। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो एंगल होगा इस एंगल को ऑब्जर्व कीजिए और इस एंगल को ऑब्जर्व कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट ये एंगल कम होगा और ये एंगल बड़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये एंगल बड़ा होगा और ये एंगल छोटा होगा। क्यों होगा? जितने ज़्यादा हम बेस के नज़दीक जाएंगे स्टूडेंट्स उतना ही ये जो एंगल है बेस के साथ इंक्रीज होता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये एंगल बढ़ रहा है। सो जितना हम पास जाएंगे ये एंगल उतना ही बढ़ता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और जितना हम बेस से दूर जाएंगे एंगल उतना ही कम होता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से अगर दूर जाएंगे यहाँ से तो आप देख सकते हैं ये एंगल बिल्कुल छोटा होता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो जब हम बेस के यहाँ पे हम टावर को कंसीडर कर रहे हैं, लाइट हाउस को, लाइट हाउस के बेस से जितना दूर जहाज होगा उतना ही छोटा एंगल होगा, और जितना पास होगा टावर के शिप उतना ही बड़ा एंगल आएगा। सो हमने क्या लिया है, ये एंगल 45 डिग्री का लिया है और ये एंगल 30 डिग्री का लिया है, क्योंकि ये जो शिप है ये टावर के पास है और ये शिप टावर से दूर है। हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये एंगल 45 डिग्री का लिया है और ये एंगल 30 डिग्री का लिया है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये एंगल 30 डिग्री का और ये 45 डिग्री का लेंगे। इसका मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमें एंगल की अच्छे से समझ नहीं है, तो हमें ये एंगल बड़ा लेना और ये एंगल छोटा लेना है। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइंड सी डी हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। एक शिप की पोजीशन सी पे है, एक शिप की पोजीशन डी पे है, तो जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वही दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस होगा, और यही हमें फाइंड आउट करना है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ए बी सी में हम बी सी फाइंड आउट करेंगे, ए बी डी में हम बी डी फाइंड आउट करेंगे, बी डी में से बी सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट सी डी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा सी डी फाइंड आउट करने के लिए। सो इन ट्रायंगल ए बी सी हमें ए बी सी एंगल हमने कौन सा कंसिडर किया है स्टूडेंट्स, एंगल सी। सो एंगल सी के अपोजिट जो लाइन सेगमेंट होगा दैट इज आर परपेंडिकुलर एंड दिस इज आर बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा। सो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। ए बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 45। सो 45 अपॉन बी सी इक्वल टू 1। बी सी को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। सो बी सी इक्वल टू 75 मीटर। सो बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्टूडेंट्स 75 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे। एंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे, एंगल डी। डी के अपोजिट कौन सी लाइन सेगमेंट है, दैट इज आर परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, और ए बी की वैल्यू कितनी है 75। 75 अपॉन बी डी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। रूट 3 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, बी डी को राइट साइड में, देन बी डी इक्वल टू 75 रूट 3। सो बी डी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 75 रूट 3। सो कंप्लीट लाइन सेगमेंट कितना आ गया स्टूडेंट्स 75 रूट 3, और ये लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है 75। तो ये लेंथ कितनी आएगी, कंप्लीट में से इस लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सी डी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। बी डी की लेंथ
75√3 माइनस 75 दोनों में से कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे √3 माइनस यहाँ पे 1, सो 75 इंटू √3 माइनस 1। देयरफॉर CD इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज आवर आंसर। Now question number 16, and this is last question of this exercise. Question number 16 is the angles of elevation of top of tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from base of tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that height of tower is 6 meter. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ टावर एंड ऑन सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, दो एंगल्स जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री, देन दैट एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक हमें क्या गिवन है, यहाँ पे टावर गिवन है, टावर के टॉप के साथ 2 पॉइंट हैं जिनका टावर के बेस से एक का डिस्टेंस 4 मीटर है, दूसरे का डिस्टेंस 9 मीटर है। वो दोनों पॉइंट्स जो हैं टावर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे होंगे, मान लीजिए एक एंगल क्या है θ1, दूसरा एंगल क्या है θ2, तो दोनों को ऐड करेंगे दैट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो θ1 इक्वल टू 90 माइनस θ2, इस टाइप से भी हम ले सकते हैं। एक एंगल अगर हम θ1 लेंगे, दूसरा एंगल क्या लेंगे θ1, 90 माइनस θ1। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे θ1 से θ1 कैंसिल आउट, आंसर क्या है 90 डिग्री और दोनों क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ टावर 6 मीटर हमें शो करनी है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मान लीजिए ए बी क्या है टावर, 2 पॉइंट्स हैं सी और डी। सी जो पॉइंट है टावर के बेस से 4 मीटर के डिस्टेंस पर है, डी जो पॉइंट है टावर के बेस से 9 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो दो पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट जो टावर की टॉप के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स ये एंगल अगर x है तो ये एंगल कितना लेंगे हम 90 माइनस एक्स। x लेना जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, आप इस एंगल को भी 90 माइनस एक्स ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक एंगल x और दूसरा एंगल 90 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ए बी सी इन दिस ट्रायंगल ए बी अपॉन बी सी, एंगल सी को कंसिडर कर रहे हैं। सो साइड अपोजिट टू एंगल सी दैट इज आर परपेंडिकुलर एंड दिस इज आर बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा। सो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan थीटा के प्लेस पर क्या है x। सो ए बी इक्वल टू बी सी की राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी की लेंथ कितने गिवन है 4, सो 4 इंटू 10x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल ए बी डी, अब हम कंप्लीट ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट टू दिस एंगल इज आर बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 90 माइनस एक्स। सो ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू tan 90 माइनस एक्स। ए बी इक्वल टू बी डी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है स्टूडेंट्स 9, तो 9 इंटू tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, कोट थीटा के इक्वल होता है। ये हमारे पास रिलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इसके बारे में हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन वॉच दैट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो ए बी की लेंथ कितनी आई 9 टाइम्स कोट एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ भी ए बी की वैल्यू कितनी है 4 tan x, यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है 9 कोट एक्स। तो दोनों इक्वेशन से ए बी की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। सो यहाँ से हमने क्या किया है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। हमने क्या किया स्टूडेंट्स 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की मल्टीप्लाई ए बी के साथ, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 tan x इंटू 9 टाइम्स कोट एक्स। और हमें क्या पता है स्टूडेंट्स 4 9 36, tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 4 टाइम tan x into 9 times cot x can be written as 1 upon tan x। tan x से tan x कैंसिल आउट, 9 4 36। ओके स्टूडेंट्स, हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि हम tan को और cot को यहाँ से रिमूव कर सकें। सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36,
दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, सो ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36, अंडर रूट ऑफ 36 इक्वल टू प्लस माइनस 6, सो ए बी इक्वल टू प्लस माइनस 6, यानी ए बी की वैल्यू या तो +6 हो सकती है या फिर -6 हो सकती है, बट हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, दैट्स वाई हम क्या लेंगे, ए बी की वैल्यू को 6 लेंगे। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, और यही हमें प्रूव करना था। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल। और स्टूडेंट्स, अभी तक आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।